हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यूडीसी के प्रमोशन के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। इस एग्जाम की वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी आई हुई है, तो ये यूडीसी के लिए गोल्डन चांस है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस को, इसकी एलिजिबिलिटी को, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है और एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। परीक्षा प्रो की टीम ने इस भर्ती के लिए आपके लिए एक बेस्ट कोर्स बनाया हुआ है, जिसे आप परीक्षा प्रो ऐप से या वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप परीक्षा प्रो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अदरवाइज आप इसको वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। www.parikshapro.co.in वेबसाइट है, आप वहां से जा करके डायरेक्ट अपना बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेस्ट प्रिपरेशन दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ज्वाइन करने में या कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप एक मोबाइल नंबर है 8199900765, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं, या डाउट अगर ज़्यादा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये जो कोर्स बनाया गया है आप लोगों का, ये रिकॉर्डेड बनाया गया है। क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन 2 महीने के अंदर ही है। टेंटेटिव डेट जो दिखाया हुआ है वो अगस्त में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपको टाइम से पहले सिलेबस को फिनिश करना है और उसका रिवीजन भी करना है, इसलिए बैच को रिकॉर्डेड बनाया गया है, ताकि आप टाइम के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर एक दिन में पढ़ाई कर सकें। जो बैच है इसमें आपको वीडियो लेक्चर एकदम डिटेल्ड में, उसका रिवीजन पीडीएफ रहेगा और एमसीक्यू भी अपलोडेड रहते हैं। जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देख करके कुछ पीवाईक्यू और कुछ इसी से रिलेवेंट एमसीक्यू बनाए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको परीक्षा प्रो ऐप में SOPS LDC टैब में जाना होगा और वहां पर आपका ऑफिसर बैच के नाम से ये रिकॉर्डेड बैच है, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें एसएससी ने इस बार चेंज की है, जिसको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था और इसका जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है, ठीक है। 16 जुलाई को रात को 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एग्जाम का डेट, ठीक है। एग्जैक्ट डेट एग्जामिनेशन का नहीं दिया गया है, बट टेंटेटिवली ये बताया गया है कि अगस्त में ही ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जाम जो है वो केवल और केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। तो आप चॉइस फिल नहीं कर सकते फॉर्म में कि आपको ये सिटी या कोई स्टेट सेलेक्ट करके अपने रिक्वायर्ड जगह पे एग्जाम देने को मिले। तो हर किसी को एग्जाम में दिल्ली एनसीआर में ही अपीयर होने होगा, इर्रेस्पेक्टिव आप कहाँ पे वर्किंग है या कहाँ पे इस समय पोस्टेड है। तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग कि आप अगर कहीं भी पोस्टेड हैं, एमईए के अगर आप हैं, इंडिया के बाहर भी अगर आप पोस्टेड हैं, तो आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आप अगर एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको ग्रेड पे 7 की ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट पे आपका सेलेक्ट लिस्ट में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इस सर्विस इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो देखिए, इस वैकेंसी के लिए सीएसएस कैडर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एमईए, केवल यही 2 एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए इस बार के। इसके अलावा आप अगर किसी और कैडर के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आई हुई है। आप देखिए, सीएसएस कैडर में 318 टोटल वैकेंसी आई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और एमईए में टोटल 23 वैकेंसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 350 वैकेंसी के अप्रॉक्सीमेटली है ये।
और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यूडीसी वालों के लिए, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है प्रमोशन के लिए। इसीलिए चूँकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो उससे हेजिटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी अक्सर नहीं आती है, कभी-कभी आती है, तो इस अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए सभी लोग। आगे जो नोटिफ़िकेशन में बताया गया है कि एग्ज़ाम का जो सेंटर है, वो कभी चेंज नहीं किया जा सकता, जो भी आपको अलॉट हो जाएगा दिल्ली एनसीआर में, वो उसी पर आपको जाकर के एग्ज़ाम देना है। और अगर आप किसी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जा कर के अगर एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे और अगर आपको एग्ज़ाम देने भी दिया गया, फिर भी वो आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा। ठीक? इसके बाद एसएससी ने इस बार एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। इसके पहले एसएससी के जो भी फॉर्म भरे जाते थे, वो ssc.nic.in पे भरे जाते थे। बट इस बार इसका वेबसाइट चेंज हो गया है, अब ये ssc.gov.in हो गया है। तो इस वाले वेबसाइट पर जाकर हर किसी को पहले ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले कभी ssc.nic.in पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ssc.gov.in पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ओटीआर करना पड़ेगा। जितने लोग भर चुके हैं, उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भरने जा रहे हैं, उनको इस नए वाले वेबसाइट पे ही जाकर के ओटीआर करना है। फॉर्म 2 भाग में रहेगा, फिलिंग, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा एक्चुअल फॉर्म फिलिंग। और हर किसी को केवल और केवल एक ही फॉर्म सबमिट करना है, मल्टीपल अलाउड नहीं है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आप पूरा आपका सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद उस फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट कॉपी उसका और उसके साथ जो अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो माँगे गए हैं एसएससी के द्वारा, वो सब के सब उस पे अटैच करना है। अटैच करके सभी प्रिंट आउट्स पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करने के बाद आपको अपने एडमिन ब्लॉक में जाकर के इसको सबमिट कर देना है, इस हार्ड कॉपी को। फिर ये हार्ड कॉपी आपका डिपार्टमेंट चेक करेगा और चेक करने के बाद फॉरवर्ड करेगा डीओपीटी को, तभी जाकर के आपका एप्लीकेशन मान्य होगा और आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्सर कई लोग भूल जाते हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्हें लगता है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, बट एक्चुअल में नहीं है। आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है क्योंकि वो ड्यूली चेक्ड होता है आपके हेड ऑफिस से, ठीक है? इसलिए हार्ड कॉपी को जरूर सबमिट करें अपने एडमिन ऑफिस में। उसके बाद इस बार के रजिस्ट्रेशन में एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, उसमें अपना आधार नंबर डाल करके ओटीपी बेस्ड ही करिएगा। क्योंकि अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे ना, तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे चाहे वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ऐसी डॉक्यूमेंट्स। बट अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स एग्जाम हॉल में कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आधार कार्ड सभी के पास है, तो कोशिश करिए सब लोग कि आधार से ओटीपी लेकर के ही अपने फॉर्म को वैलिडेट कर लीजिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। फोटोग्राफ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, काफी क्लियर होना चाहिए। अगर कोई लोग ग्लास पहनते हैं, तो ग्लास निकाल करके आपको फोटो खींचना है और उसमें फोटो के नीचे आपको डेट वगैरह की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपका फेस रहे, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर रहे, वो आपका फोटो एक्सेप्टेबल रहे। फिर फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। स्कैनिंग करिए जेपीईजी फॉर्मेट में। ये इसका पूरा का पूरा दिया हुआ है कि कितना इसका विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए और कितने केबी तक अलाउड है। तो फोटो एंड सिग्नेचर दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब सिग्नेचर वगैरह कराया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसके बाद फॉर्म भरते समय आपको 2 डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो अपलोड करने हैं, जो कि आपको एडमिन से मिलेगा अपने। पहला तो है आपके जो सर्विस बुक का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है? उसको आपको ड्यूली अटेस्ट करना है, अटेस्ट कराना है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, और उसको वो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है अपने फॉर्म में। और दूसरा है आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड जो भी सर्विस रिकॉर्ड है, जैसे आपका ग्रेड पे लेवल क्या है, कब से आप जॉब कर रहे हैं, ये सब चीज। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको आपके एडमिन से मिलेगा, वहां पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, तो उसका अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है।
इसके बाद आपका फॉर्म पूरा जब सबमिट हो जाएगा तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम सेंटर क्या है, वो सब के सब आपको एसएससी के नॉर्दर्न रीजन ऑफिस के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिला? क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ होने वाला है। तो अगर कोई अपडेट आपको ssc.gov.in पे नहीं मिल रहा है तो आप sscnr.nic.in पे भी विजिट करके अपडेट्स देख सकते हैं। एग्जाम का आपका सेंटर कहाँ है वो आपको 4 दिन पहले पता लगेगा जब आपका एडमिट कार्ड होगा। उसके पहले आपकी सिटी वगैरह सारी चीजें 10 दिन पहले ही आपको आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में शो होने लगेगा। उसके बाद देखिए ये नोट में फिर से वही चीज दिए हुए हैं कि अगर आप जैसे एमईए वाले हैं और इंडियन में अब्रॉड में आप कहीं पे पोस्टेड हैं तब भी आपका एग्जाम जो होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा, कहीं पे बाहर आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो टाइम से पहले आप लोग अपना टिकट वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे तो आपका जो डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड है ना वो आपको कैरी करना है अपने साथ, ओरिजिनल। तो अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेट किया है तो आपको अपना आईडी कार्ड जो डिपार्टमेंट से इशू हुआ है वो लेकर के जाना है, प्लस आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, बस केवल 2 डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो उसके साथ आपको या तो वोटर कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पैन कार्ड या फिर कोई पासपोर्ट हो, ठीक है, या कोई अदर आईडी प्रूफ हो आपके पास, वो आपको कैरी करना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा टाइम से पहले जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है वहां पर आपको फिर से ऑथेंटिकेट किया जाए। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 2 फोटो भी कैरी करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने से बचने के लिए आप सिंपली आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट कर लिए अपने फॉर्म को और ये सब चीजें आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म को भरने की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए सब लोग। अगर आप सीएसएस कैडर के हैं और आपका 6 साल अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। यानी अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क हैं, अपर डिवीजन ग्रेड पर आप वर्किंग हैं पिछले 6 सालों से, ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या इनडायरेक्टली इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप सेलेक्ट लिस्ट 2019 या उससे पहले के यूडीसी हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। क्रूशियल डेट आपका जो सर्विस काउंट है वो कहाँ से काउंट होगा, उसका जो क्रूशियल डेट है वो है 1 जुलाई 2025 से। यहाँ से आपका अप्रूव्ड सर्विस काउंट होगा बैकवर्ड। यानी अगर आप 2019 में सेलेक्ट लिस्ट में हैं तो 5 साल में आपका 2025 में आपका 6 साल पूरा हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सेम यही चीज एमईए भी है, 1 जुलाई 2025 इनका भी क्रूशियल डेट है। और अगर आप अपर डिवीजनल क्लर्क के पोस्ट पे हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए अपना मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि जनरली सभी लोग करते हैं, ठीक है, वो सब लोग एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो जो भी सेलेक्ट लिस्ट 2019 या उससे पहले का यूडीसी है वो इस एग्जाम को दे सकता है। उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने प्रमोशन के लिए, क्योंकि पोस्ट बहुत वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है। अगर आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है, और आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आपको अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, आपको वो चीज आपके सेंटर पे प्रोवाइड की जाएगी। Assistant of scribe technology assistant device will be provided to PWD candidate only if he is opted for the same in online application form। तो स्क्राइब के लिए आपको अपने फॉर्म में ही मेंशन करना है, तभी आपको स्क्राइब भी मिलेगा और आपका एडिशनल टाइम जो 20 मिनट पर आवर मिलता है वो भी आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि आपका एग्जाम कैसे होगा। जो स्कीम ऑफ एग्जाम है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आपका पूरा सीबीटी है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और दूसरा जो है उसमें आपका अपार वगैरह का एवेल्युएशन है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसका सिलेबस देख लीजिए। जो आपका पार्ट 1 एग्जाम होगा ये इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 150 नंबर का ये होगा, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है आपका। जो पेपर 1 का सिलेबस है आपका वो जनरल अवेयरनेस है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है। जो आप मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स वगैरह हैं वही आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है? और भी कोई और ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी जाती है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके बाद आपका पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये भी बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, जनरली इसमें आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आपको तैयार करना है, प्लस आपको ये जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है, ये अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है, पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है, एओबीआर टीओबीआर है एंड नोटिंग ड्राफ्टिंग है। ये सारी चीजें आपका उसमें परीक्षा प्रो के कोर्स में डिटेल में पढ़ाया गया है, एक्सेप्ट रीडिंग कम्प्रिहेंशन नहीं इंक्लूडेड है आपके कोर्स में। उसके बाद आपका जो पेपर 2 है वो पूरा का पूरा सर्विस रूल से रिलेटेड है, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा 150 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर ये भी रहेगा, ठीक है? इसमें पूरा का पूरा सीसीएस रूल्स आपका आने वाला है, लीव रूल, कंडक्ट रूल, सीसीएस सीसीए, पेंशन हो गया, एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, ठीक है? टीए एलटीसी और आरटीआई एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो गया, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रेसिस राइटिंग, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा भी इसके सिलेबस में आपका एफआर, एसआर और जीएफआर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये इसमें लिखा नहीं गया है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं लिखा गया है, बट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको देख करके ये है कि इसमें एफआर, एसआर, जीएफआर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपने कोर्स में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें करनी है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 0.25 मार्क्स का, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा। देन आपका जो पार्ट 2 है वो इवेल्युएट होगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा, और ये पूरा अपार आपका जो है उसका इवेल्युएशन होगा। जो पेपर 1 है आपका, वो पेपर 1 के आधार पे ही आपका रैंक बनेगा, और उसके बाद जो लोग मेरिट लिस्ट में रहेंगे उन्हीं का केवल अपार का इवेल्युएशन होगा, बाकी लोगों का अपार का इवेल्युएशन नहीं होगा। तो पेपर 1 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पेपर 1 की अच्छी, पार्ट 1 की जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों की अच्छी से तैयारी करिए ताकि आप लोग मेरिट लिस्ट में रहें। एग्जाम जो है आप लोगों का वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी टू मीडियम लेवल का होता है, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें। तो अगर आप एक बार या 2 बार अच्छे से पूरा सिलेबस फिनिश कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं तो आप बहुत ईजिली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसका इमेज दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और क्लियरली एकदम विजिबल होना चाहिए, ऐसे वर्टिकल टाइप का ऐसे अपलोडेड नहीं करना है। सेम यही चीज़ फोटो में भी है, अगर आप ग्लास लगाते हैं तब भी आपको ग्लास निकाल करके ऐसे एकदम क्लियर फोटो अपलोड करना है फॉर्म में। अब इस एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ है पढ़ने के लिए, और इस 2 मंथ्स में आपके कोर्स में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास है, और हर लेक्चर लगभग 1 घंटे का है। इसको आपको डिवाइड करना है और प्रायोरिटाइज करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको जो है वो है सीसीएस रूल्स। तो जितने भी सीसीएस रूल्स हैं, कंडक्ट, लीव, एलटीसी, पेंशन, सीसीएस, सीसीए, ये पांचों टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है, और कोशिश करना है कि आप इसे 15 से 20 दिन के अंदर आप इस चीज़ को फिनिश कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आपका आएगा वो आएगा एफआर, एसआर एंड जीएफआर का। इसको भी आपको 15 दिन के अंदर फिनिश करना है, और उसके बाद फिर आपको मिसलेनियस टॉपिक पढ़ना है, जैसे एमओपी वगैरह हो गया। एमओपी में ही आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसिस, तीनों के लेक्चर आपको इसमें मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड लेक्चर में सारी चीज़ें बताई गई हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको तैयार करना है। ये आपको मैक्सिमम 7 डे के अंदर फिनिश करना है। ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस 35 से 40 दिनों के अंदर आपको ये फिनिश कर लेना है, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम आपका होगा वो टाइम आपको पूरा का पूरा रिवीजन में देना है। रिवीजन करने के लिए आपको आपके कोर्स में रिवीजन नोट्स दिया गया है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और उस प्रिंट आउट को ले करके ही आप वीडियो लेक्चर को पढ़ने बैठिए, ताकि इन केस आपको कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे और जो हमें इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो
उसको 2-4 लाइनें आप उसमें ऐड कर सकें। तो एक बार आप नॉर्मल स्पीड से अच्छे से सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, किसी टॉपिक द टॉपिक, ठीक है? अगर कंडक्ट रूल आप पढ़ रहे हो, पहले कंडक्ट रूल के सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसका नोट्स पढ़ लीजिए एंड देन कंडक्ट रूल का एक्सरसाइज उसमें अपलोडेड है जो कि पीवाईक्यू है कई सारे एग्जामिनेशन का, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हैं, जिसका कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो एक्सरसाइज को आपको करना है। तो आपको जो प्रिपरेशन होगा वो वीडियो, नोट्स एंड एमसीक्यू ये तीनों पे बेस्ड होगा। तब जाकर के आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से होगी। वीडियो के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करिए। चूंकि सर्विस रूल्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स का नाम से आप देखेंगे तो कम है, बट ओवरऑल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा है और वो कंफ्यूजिंग भी होता है। तो उसको आपको पढ़ने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो कि आपके वीडियो में एकदम डिटेल में बताया गया है, ताकि आपको कम से कम चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़े। कॉन्सेप्ट्स वीडियो से बनाइए, रिवीजन नोट्स से करिए और उसके बाद एग्जाम के फॉर्मेट में आपको प्रिपरेशन के लिए आपको एमसीक्यू अवेलेबल है टॉपिक वाइज सभी। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम काफ़ी कम है, हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन भी हो, हालांकि इसके चांसेस कम है, बट 10-20 दिन 1 महीने पोस्टपोन हो सकता है ये एग्जाम। तो आपको अभी से डरना नहीं है, एकदम क्लियर कट में फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एकदम प्रिपरेशन में लग जाना है। आप लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बस कोर्स को ट्रस्ट करिए, उसमें हर चीज़ें अपडेटेड हैं, ऑथेंटिक हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। उसके बाद जब आप कहीं का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ईज़िली आप उस क्वेश्चंस को बना लेंगे। कोर्स आपके परीक्षा प्रो ऐप में ऑफिसर बैच 2025-26 के नाम से है। आपको परीक्षा प्रो ऐप इंस्टॉल करना है और इसे ज्वाइन कर लेना है। और इससे ज्वाइन करने में या अदर कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डाउट है, तो आप जो मोबाइल नंबर है 8199900765 इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए, आपको पूरा सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।